हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू रिएक्शन वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? तो आशा करता हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। तो गाइस, आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहा हूँ उस वीडियो का टाइटल है शहबाज शरीफ मैसेज टू पीएम मोदी आफ्टर 3 वार विथ इंडिया वी हैव लर्निड पाक। तो गाइस, पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर बाकी बातें करते हैं बाद में। मैं आपको मिसाल देती हूँ, चाइना में अंडा महंगा हुआ, पूरे मुल्क ने अंडा नहीं खरीदा, अगले दिन अंडा अच्छा। यहाँ पे मुर्गी 600 रुपये हो जाए ना, 1000 रुपये हो जाए, लोगों ने खरीदनी। वालेकुम। अच्छा, क्या हाल है आपका? बहुत अच्छी हूँ मैं। अच्छा, मेरा आज का सवाल ये है कि हम शहबाज शरीफ की बात करें जो कि दुबई में बैठ के एक बड़ी कंट्रोवर्शियल सी बात कर रहे हैं कि अभी हमें इंडिया के साथ मुज़ाकरात कर लेने चाहिए, स्पेशली कश्मीर इशू के ऊपर भी। और जंगी ऑलरेडी हो चुकी हैं, जंगों में कुछ नहीं रखा, अमन व अमान होना चाहिए। मतलब कि उनको अब जाके याद आया कि भाई अमन व अमान होना चाहिए, जंगें नहीं होनी चाहिए। क्या क्या कहना चाहते हैं कि किस बिना पर जो शहबाज शरीफ हैं ये बोल रहे हैं? यकीनन कुछ ना कुछ लेना देना होगा, इसी वजह से ऐसा कह रहे हैं। वरना आपको पहले क्यों नहीं बोले? मेन सवाल, पहला सवाल तो ये है नाज़रीन कि पहले क्यों नहीं बोले? पहले क्या इन्हें, अब मैं क्या बोलने लगी थी। अच्छा, यहाँ पर महंगाई हुई पड़ी है, आटा कह लें इतना महंगा हुआ पड़ा है। मुझे चिकन का दुख लगता है कि मैं चिकन खाती हूँ। ठीक हो गया, वो इतना महंगा हुआ पड़ा है, उसकी तवज्जो नहीं दे रही उस चीज़ के ऊपर। इंडिया से रिलेशन अच्छे करने की बात की जा रही है। यही तो नाज़रीन मसला है कि यकजहती नहीं है यार। अवाम जो है, मैं आपको मिसाल देती हूँ, चाइना में अंडा महंगा हुआ, पूरे मुल्क ने अंडा नहीं खरीदा, अगले दिन अंडा यहाँ पे मुर्गी 600 रुपये हो जाए ना, 1000 रुपये हो जाए, लोगों ने खरीदनी है। इसमें आवाम का कसूर है, बिल्कुल है। आटे का थैला जब 1100 का था तब चीख रहे थे सारे, अब 2800 का कोई बोल नहीं रहा। ये क्या थी? लोग कहते हैं कि शायद उन्होंने गंदम की स्टॉकिंग की हुई है, लेकिन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह हैं वो तो इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। ना फॉरेन मिनिस्टर को होश है, ना जो कहने के हमारे जो खजाने के बंदे हैं उनको भी कोई परवाह नहीं है कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। एक्चुअली अवाम हिलेगी तो कुछ होगा, अगर अवाम नहीं हिल रही तो क्या होगा? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। जैसा कि आपने पहले भी कहा कि इंडिया से उनके जो ताल्लुकात हैं उनके ऊपर बात की जा रही है, ना कि अपने मुल्क के हालात जो ख़राब हुए पड़े हैं, लोग रुल रहे हैं, मर रहे हैं, उनके ऊपर बात नहीं की जा रही। तो सबसे पहले तो ये कि आप लोग उनको छोड़ें, भाई अपना तो निज़ाम पहले ठीक कर लें, फिर ही हमारा कुछ होगा। और आवाम जब तक एक नहीं होगी, एकजहती नहीं होगी, सारे मिलकर एहतजाज करें, कैसे नहीं सब कुछ सस्ता करेंगे ये लोग? एहतजाज करने से क्या होगा? क्योंकि देखिए हमारे एक मनपसंद लीडर भी है इमरान खान, जो कि हर वक्त एहतजाज करते रहते हैं, रैलियाँ निकालते थे, कभी कलमा चौक बंद, कभी गोल चौक बंद। तो आई थिंक कि थोड़ा सा इंप्रेस होना चाहिए उनसे। नहीं, क्या इम्प्रेस होना है यार, रैली निकालने में कोई इम्प्रेस नहीं होने वाली बात। देखें कितनी महंगाई, मेन चीज़ आटा खा के हम जिंदा है, वही जब महंगा, क्या इम्प्रेस होना है हमने इन लोगों से? इन्हें चाहिए कि बस कुछ करें, यानी कि ऐसे काम करें कि आवाम को तो थोड़ा रिलीफ हो। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? राजा खान। अच्छा राजा, मुझे बताएंगे, हम अब इस वक्त बात करें अपने प्राइम मिनिस्टर की, जो कि दुबई में बैठ के ये बात करें कि हमें इंडिया के साथ मुज़ाकरात कर लेने चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि अब उन्हें ऐसी क्या वजह याद आ गई है कि हमें इंडिया के साथ मुज़ाकरात कर लेने चाहिए, हमें अमन की बात करनी चाहिए, हमें जंग की बात नहीं करनी चाहिए, हालांकि यहाँ अवाम चीज़ों की महंगाई की वजह से पीस रही है? देखें, सबसे पहली बात तो ये हमारे हुक्मरान है ही नहीं है, ये अमेरिका और उन मुल्कों के ख़रीदे हुए हुक्मरान हैं। ये अमन का इस्लाम दर्स देते नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है, हम तरीक़े लबैक पाकिस्तान के चाहने वाले हैं, हमारे कायदे हैं। इस्लाम में ये चीज़ है कि इस्लाम अमन का दर्स देता ही नहीं है, मुखालफत है, जंग है। और कश्मीर का आखिरी मसला, आखिरी हाल तरीक़े लबैक पाकिस्तान है। और जब हमारी हुकूमत आएगी, हमारे कायदीन ये ऐलान भी कर चुके हैं, हमारा दस्तूर मंशूर है, हमारे आते साथ ही 24 घंटे के अंदर अंदर हमने ऐलान जिहाद करना है और अपना कश्मीर ले लेना है। वैसे इनमें से कोई भी नहीं ले सकता कश्मीर की सही बात है। जंग के बिना कश्मीर नहीं आज़ाद हो सकता। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं जंग नहीं होनी चाहिए, अमन होना चाहिए। पहले ही 3 जंगें पाकिस्तान, जंग भी होगा तब भी कश्मीर नहीं आपस में मिलेगा। नतीजा क्या निकला? कुछ भी नहीं। मतलब कि जंग की फिक्र पड़ी हुई है, अमन की फिक्र पड़ी हुई है, यहाँ पर जो महंगाई है उसकी फिक्र क्यों नहीं है? महंगाई की फ़िक्र देखें, महंगाई अब आवाम का अपना जो है उसकी वजह से महंगाई पे बात नहीं। और ये बाहर बंदा ओनली बात कर देता है, कोई ये नहीं कहता एहतजाज करने के खिलाफ। सबसे पहले एहतजाज होना चाहिए। आवाम निकलती नहीं है, महंगाई इतनी दर हो रही है। आज मैं अभी पोस्ट पढ़ रहा हूँ, मेरे पास पड़ी, मैं आपको दिखा दूँ। अब जब शहबाज शरीफ ने बोला कि महंगाई की जो करप्शन वाले उनकी लिस्ट लाई जाए, तो सबसे पहले उसके ख़ानदान का नाम आया, तो उसने लिस्ट लाने वाली कोई मुअत्तल कर दिया। तो ये हमारे हुक्मरानों का हाल है, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। सच यही बात है, सच किससे बर्दाश्त होता है? मतलब कि मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारी जो आवाम है, जैसे हम फ्रांस की बात करें, उनकी आवाम बाहर निकली, रेवोल्यूशन आई वहाँ पर, ठीक हो गया। चाइना में देखें अंडा महंगा हो जाता है, वहाँ पर आवाम खरीदना बंद कर देती है, क्योंकि हम नहीं खरीदेंगे तो कौन खरीदेगा तुम्हारा अंडा? यहाँ पर 500 कह लें कि 550 की चिकन हुआ पड़ा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आवाम खरीद रही है। अंडा इतना महंगा हुआ पड़ा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब मतलब खरीदो फरोख्त चल रही है। मतलब कि आवाम कह लें कि उसमें बेहिसी छा गई, उसको पता ही नहीं चल रहा कि मैंने करना क्या है। सबसे पहले तो हमारे जो दुकानदार शॉप्स वगैरह हैं उनको ये चीज़ चाहिए। अभी जो चीज़ अगर वो पीछे से अगर अंडा इस टाइम वो 20 रुपये का उसके पास पड़ा हुआ है, आगे हुकूमत उसको 30 रुपये का बेच रही है। सबसे पहले तो उसको ये चाहिए, उसने 20 रुपये के हिसाब से लिया है, 20 के हिसाब से बेचे, वो आगे रेट को ना ले। दूसरी बात ये हुक्मरान बिल्कुल यही चीज़ है कि
आवाम लेना बंद कर दे। जब तक ये चीज़ नहीं होगी, अभी मुर्गी 550 रुपये आप कह रही हैं हो रही है, अगर लोग ना खाएं, दाल ले लें उसके बजाय, एक दिन ना खाएं, 2 दिन ना खाएं, 1 माह ना खाएं, कैसे बेचेंगे वो लोग? बिकेगी नहीं तो फिर वो इंशाल्लाह 100 रुपये किलो भी बेचेंगे। यही बात है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र। सर मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम बात करें अपने प्राइम मिनिस्टर की, तो दुबई में बैठ के वो कह रहे हैं कि हमें कश्मीर का जो इशू है उस पर मुज़ाकरात कर लेने चाहिए इंडिया के साथ, और अमन की बात करनी चाहिए, जंग की बात नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर पाकिस्तान में इतनी सही महंगाई बात होती है। जा रही है, वो ये चीज़ डिस्कस नहीं कर रहा, वो अमन और इंडिया की बात कर रहा है। पहली बात तो ये है ना कि ना उसको कश्मीर का फिक्र है, ना उसको इंडिया का फिक्र है, और ना उसको पाकिस्तान का फिक्र है। उसको आजकल सिर्फ अपने पैसों का फिक्र है। जो इमरान खान ने उसके पैसे उधर इधर जो है ना, जिधर लॉक वगैरह लगाए हुए थे, अब वो खोल के अपने पैसे को साइड पे कर रहे, उसको किसी का फिक्र नहीं है। मेरा तो इस सवाल का जवाब यही है। फिर उसको सीट पे क्यों बिठाया हुआ है कि अगर उसको किसी का फिक्र? उसको सीट पे किसी ने बिठाया हुआ है, वो खुद तो नहीं बैठा, उसको किसी ने बिठाया हुआ है, और वो इसीलिए बिठाया हुआ था कि इमरान खान का उस बंदे के बीच में यही था कि वो कह रहा था कि इससे पैसे ही निकलवाना है। उन्होंने कहा कि नहीं, वो खुद भी बीच में मुलव्वस था, तो वो कह रहा था कि मैंने नहीं निकलवाना। इस बात की वजह से उनकी जो है ना ख़राब हो गए, और ये दो सारों को मिला के इनका जो है ना आदम एतमाद बहाना करके उसको उतार दिया। अच्छा, और उसका नुकसान मुझे भी हुआ है, आपको भी हुआ और इस मुल्क को भी हुआ है। अच्छा, पाकिस्तान, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हर एक चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, अमन की बात, जंग की बात करें, लेकिन पाकिस्तान में रहकर महंगाई की बात नहीं कर रहे। महंगाई की बात उसको कर रहे हैं, वो लोग करते हैं कि जिसको महंगाई का पता हो, जिसके खाने फ्री मिलते हैं, जिसके जो है ना गाड़ी पेट्रोल हर चीज़ फ्री है, उनको कहा, उनको महंगाई के साथ क्या ताल्लुक है? महंगाई के साथ ताल्लुक उन लोगों का है कि जिनको खुद अपने हाथों से कमाते हैं और शाम को अपने बच्चों को लेके जाते हैं। उनको पता होता है कि वो कितना कमाते हैं, किस तरह के कमाते हैं। तो इसमें कसूर किसका है? हमारी गवर्नेंस का कसूर है या हमारी आवाम का कसूर है कि चीज़ महंगी से महंगी तर होती जा रही है लेकिन हम खरीद रहे हैं? इसमें सबसे बड़ा कसूर हमारा अदलिया क्या? अदलिया का कसूर है। अदलिया का कसूर इसीलिए कि जब मुजरिम पकड़ के अदालत में जाते हैं, दूसरा दिन वो निकल जाते हैं। क्यों निकलता है? अदलिया का ये काम नहीं है कि उससे सवाल पूछे कि भाई ये मुजरिम है, इस मुजरिम का पहले सबूत दिखा कि ये भी गुनाह है तो छोड़ दे। अगर वो भी गुनाह नहीं है, मुजरिम है, उसे हक निकाल दे। क्यों ये आसमान से उतरे हुए लोग हैं? मुजरिम सिर्फ गरीब लोगों को पकड़ के जेलों में डालते हैं। उसको उनसे यही इसी तरीके से निकालेंगे। जब अदलिया मजबूत होगा, मुजरिम बाहर नहीं निकलेंगे। जब मुजरिम नहीं निकलेंगे, मुल्क सही हो जाएगा। ये बात है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अली। अली। दोनों ही अली हो? ओके। अच्छा अली, मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम अपने प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो वो दुबई में बैठ के कहते हैं कि हमें कश्मीर इशू में मुज़ाकरात कर लेने चाहिए इंडिया के साथ, ठीक हो गया, और अमन की बात करनी चाहिए, जंग में कुछ नहीं रखा हुआ। यहाँ पर इतनी महंगाई हो चुकी है, हमारे प्राइम मिनिस्टर उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो इंडिया की बात क्यों छेड़ के बैठे हुए हैं? बस वो आदत से मजबूर हैं, क्या कह सकते हैं। उनको यही, उनको बस अपना पैसों वगैरह का पता है कि जो भी उनका सिस्टम चल रहा है तो चल रहा है, उनको क्या लगे गरीबों से। उनकी चीज़ें तो पूरी हैं, उनका जो भी घर वगैरह उनका निज़ाम चल रहा है, गरीबों का उनको क्या लगे। बस गरीबों का निज़ाम कैसे चल रहा है? 550 की मुर्गी होने वाली है, लोग परचेज कर रहे हैं उसको, आटा 250 रुपये उसकी आटे की बोरी मिल रही है हम लोगों को। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें? हम तो ख़रीदने से बाज नहीं आ रहे हैं, और चीज़ें जितनी महंगी हो जाएंगी आवाम खरीदेगी। आवाम रुक नहीं सकती इस चीज़ को। जी बिल्कुल नहीं रुक सकती। जो जीने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो तो ज़रूरी हैं, आप क्या कर सकते हैं। खाने के लिए हर बंदे, चिकन ज़ाहिर बात है एक रोज़मर्रा की चीज़ है, वो हमें चाहिए खाने के लिए। अगर नहीं मिलेगी तो इंसान जो जितनी भी महंगी होगी हम खाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बस मतलब जितनी महंगी होगी, यही तो प्रॉब्लम है हमारी आवाम की, चीज़ें महंगी से महंगी तर होती जा रही है, लेकिन हम उस पर बायकॉट नहीं लगा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमें वो चीज़ खरीदनी है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर माशाल्लाह से वो तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चलो इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे कर ले ताकि वोट हमें ज़्यादा मिल जाए। बस वो शहबाज शरीफ, बस क्या कह सकते हैं, शहबाज शरीफ को भी वो है ही ऐसे। तो आप किसको वोट कास्ट करने वाले हैं? मैम तो पीटीआई के हैं बस। पीटीआई क्यों? पीटीआई को वोट क्यों कास्ट करना है? उसकी वजह से इतनी महंगाई हुई है। नहीं, बस जो भी है वोट पीटीआई का, वो ब्रेव बंदा है। ब्रेव बंदा कैसे? वो भी यही बात करेगा, भाई इंडिया की बात करेगा, कश्मीर की बात करेगा, तो वो ब्रेव कैसे बन जाएगा? कभी भी वो नहीं करेगा। वो कभी भी बात नहीं करेगा। नहीं करेगा। वो कहेगा कि इंडिया से ताल्लुकात अच्छे नहीं करने चाहिए। नहीं करने चाहिए बिल्कुल ही। जब जंग होगी तो फिर जंग तो महंगाई पर क्या बात करेगा वो? कुछ भी नहीं। वो जैसे कि वो जब था इधर तो 150 से ऊपर पेट्रोल नहीं गया था। जैसे ही ये आया तो दिनों में 30 से 60 से 215 पे भी चला गया। तो इस तरह ही है ना। जब वो था उसने बहुत अच्छा कंट्रोल भी किया हुआ था, लेकिन जैसे शहबाज शरीफ आया, इसने को लगा मैं बहुत स्किलफुल हूँ, ये हूँ वो हूँ। कुछ भी नहीं किया इसने। क्या किया? आके इसने 215 कर दिया, कभी 250 कर देता है। इलेक्शन करीब आते हैं तो और पैसे कम कर देता है। यही इसने ड्रामा लगाया हुआ है। वो जब बंदा था तो चीज़ें कंट्रोल में थी, एवरेज थी हर चीज़ की। अभी
थैंक यू सो मच रघु प्रियंका। कैसे कैसे जाहिल लोग पड़े यार, कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे यार, इनको कुछ पता ही नहीं है यार, पता नहीं क्या क्या बोल के जाते, कुछ समझ नहीं आता यार। मैं बताता हूँ यार, देखो इंडिया से रिलेशन अच्छा कर लेता है पाकिस्तान और ये कश्मीर का मामला सॉल्व हो जाता है तो कितना फ़ायदा है ये सोचो पाकिस्तानियों, सोचो। तुम्हारे यहाँ पे आटा इतने महंगा हो रखा है, वो सस्ता हो जाएगा, चिकन सस्ता हो जाएगा, खाने पीने के जितने सामान हैं सब सस्ता हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया से सामान खरीदेगा और इतने पास है हम पाकिस्तान के, तो ले जाने का खर्चा कम होगा। समझ आता नहीं, कुछ भी बोल देते भाई, क्या बोलूँ यार इनको। ऐसे जो अभी शहबाज शरीफ बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है भाई, शांति होना चाहिए, अमन होना चाहिए और ये जो कश्मीर का मसला है वो सॉल्व होना चाहिए और सही जा रहा है और सही बात कर रहा है और ये सॉल्व हो जाता है तो महंगाई अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। तो कैसी लगी आप लोगों को वीडियो नीचे कमेंट में ज़रूर बता देना और हाँ गाइस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलता हूँ एक और न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।